दोस्तों, क्या आपकी जेईई मेन 2026 की रैंक ऐसी है कि एनआईटी मिल जाए या फिर रिस्क है? दोस्तों, क्या आपकी जेईई मेन 2026 की रैंक ऐसी है कि एनआईटी मिल जाए या फिर रिस्क है? 99 परसेंटाइल है लेकिन रैंक उतनी अच्छी नहीं आई, या 50 से 60 हजार रैंक पर भी एनआईटी की उम्मीद कर रहे हो? आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑल एनआईटीज मिनिमम सेफ रैंक 2026, यानी कौन सी रैंक पर एडमिशन ऑलमोस्ट सेफ माना जा सकता है। टॉप एनआईटीज, मिड एनआईटीज और लोअर एनआईटीज सबकी कंप्लीट एनालिसिस। अगर आप जोसा 2026 में गलत चॉइस फिलिंग नहीं करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा रियल सेफ रैंक स्ट्रेटेजी जिससे आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख सको। तो दोस्तों, इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट, उसके बाद बात करेंगे ओएस रैंक 2026, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि 2026 के लिए हमारा क्या सेफ रैंक हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो सेफ रैंक है उसके लिए मिनिमम कितना एक्सपेक्टेड मार्क्स आना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ ब्रांच पे कि आपका अगर सेफ रैंक तक आप पहुंचते हो तो कौन से ब्रांच तक आप पहुंच सकते हो, किस एनआईटी में। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं एनआईटी तिरछी की। तो 2025 में लास्ट एंट्री जिस कैंडिडेट को मिला था एनआईटी तिरछी में 2025 में, उसका लास्ट जो रैंक था दोस्तों वो था आपका 21,243, और इतनी इस रैंक पर जो ब्रांच मिला था कैंडिडेट को वो था आपका मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की। यानी अगर हम यहाँ पे कहें कि एनआईटी तिरछी में लास्ट एंट्री ओएस रैंक में जिस बंदे को मिला था उसका जो ब्रांच था वो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग का था, यानी लोअर ब्रांच एक तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप इतने ही रैंक के लिए अगर 2026 में एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें दोस्तों तो 172 प्लस मार्क्स जो यहाँ पर आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा दोस्तों कि अगर आपका सपना एनआईटी तिरछी में एडमिशन लेने का है, ठीक है, तो कम से कम आपको 21,000 के आसपास रैंक लेकर आना पड़ेगा 2026 में, तभी आपकी एंट्री जो है एनआईटी तिरछी के अंदर हो सकती है, वो भी लोअर ब्रांच के अंदर। अगर आप ड्रीम ब्रांच के अंदर सीएसई या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स ये सब ब्रांचेस के अंदर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका रैंक जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर आपकी कम से कम एंट्री हो जाए तो उसके लिए आपको 2026 में 21,000 के आसपास आपको रैंक लेकर आना पड़ेगा, यानी अगर सेफ रैंक की बात करें तो 21,000 के आसपास रहने वाला है। ठीक है, वही अगर हम लोग सेकेंड एनआईटी सूरतकल की बात करते हैं दोस्तों तो एनआईटी सूरतकल में 2025 में 28,750 रैंक पर जो लास्ट एंट्री मिला था, और किस ब्रांच में एडमिशन देखने को मिला था लास्ट, तो वो था आपका माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर। वही अगर 2026 के लिए हम लोग 28,750 के आसपास अगर पहुंचना चाहते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या होना चाहिए, तो 160 प्लस आपका होना चाहिए, तभी जो है आपका 28,750 के आसपास रैंक देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपका सपना है एनआईटी सूरतकल में एडमिशन लेने का तो कम से कम आपका 28,500 के आसपास रैंक होना चाहिए दोस्तों 2026 में। ठीक है, यानी एक तरह से हम कहें तो 28,500 अगर आपका रैंक आता है तो एक तरह से ये सेफ रैंक है आपका एनआईटी सूरत के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एनआईटी वारंगल। तो एनआईटी वारंगल में 2025 में जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था वो 37,985 रैंक पर, और किस ब्रांच के अंदर दोस्तों, तो केमिस्ट्री के अंदर। वहीं अगर हम लोग इतने ही रैंक के लिए 2026 में एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो आपको 152 प्लस मार्क्स जो है वो आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो एनआईटी वारंगल के लिए अगर आप यहाँ पे सेफ रैंक ढूंढ रहे हो कि कितना होना चाहिए 2026 में, तो वो आपका 78,000 के आसपास है दोस्तों। अगर आपका रैंक 78,000 के आसपास है तो कहीं ना कहीं आपका एनआईटी वारंगल के अंदर लोअर ब्रांच में एडमिशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से सेफ रैंक आपका एनआईटी वारंगल के लिए 38,000 के आसपास है। वहीं अगर एनआईटी राउरकेला की बात करें तो यहाँ पे लास्ट एंट्री 51,669 रैंक पर देखने को मिला, और ये जो एंट्री जो है वो लाइफ साइंस ब्रांच में देखने को मिला था दोस्तों, यानी लोअर ब्रांच की बात करें तो वो लास्ट कटअप आपका जो है 51,669 गया था जो लाइफ साइंस के अंदर गया था। और इतने ही रैंक के लिए अगर हम लोग 2026 में एक्सपेक्टेड
मार्क्स की बात करते हैं तो 142 प्लस मार्क्स जो है आपको लेकर आना पड़ सकता है, ठीक है। वही अगर MNIT इलाहाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे 2025 में जो लास्ट एंट्री देखने को मिला था वो 38,442 रैंक पर देखने को मिला, यानी लास्ट क्लोजिंग इसी रैंक पर हुआ था ओवर्स कैटेगरी में। और किस ब्रांच के अंदर ये क्लोजिंग देखने को मिला था दोस्तों, तो मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर। और 38,400 के आसपास अगर आपको रैंक लेकर आना है 2026 में, तो आपका जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो कम से कम 153 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तभी आपका जो है ये रैंक देखने को मिल सकता है 2026 में। यानी दोस्तों आपने यहाँ टोटल जो है 5 एनआईडीज को देखा और इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि 2026 के लिए आपका क्या सेफ रैंक हो रहने वाला है। तो आपका कितना रैंक आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चल जाए कि आपका जो रैंक है उसके बेसिस में किस एनआईटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। और अगर आप पर्टिकुलर एनआईटी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, है ना, और वहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स को भी कंपेयर कर रखा है, जिससे और ज़्यादा आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। और ब्रांच वाइज दोस्तों आपको क्लियरिटी मिलेगा कि अगर आप एनआईटी त्रिची में किसी पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हो तो उसके लिए आपको कितना सेफ रैंक आपको लेकर आना पड़ेगा, यानी कितना मिनिमम रैंक होना चाहिए 2026 में, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम ब्रांच वाइज बात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पे वही रैंक पर डिस्कस कर रहे हैं जिस रैंक तक कम से कम आपको लेकर आना है, ताकि कम से कम आपकी किसी ना किसी एक एनआईटी में एडमिशन देखने को मिल जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों एनआईटी कालीकट की। तो यहाँ पे जो लास्ट एडमिशन देखने को मिला था, यानी लास्ट क्लोजिंग रैंक देखने को मिला था, ओएस रैंक, है ना, वो आपका था दोस्तों 36,080 रैंक। और किस ब्रांच के अंदर ये देखने को मिला था, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर। वही अगर आप सेफ रैंक की बात करते हो तो 36,000 यहाँ पे सेफ रैंक एक तरह से माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि ईयर बाई ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं ओपनिंग रैंक जो होता है वो वेरी होता हुआ दिखाई देता है, यानी उसमें से 500,000 रैंक आगे पीछे ओपनिंग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्लोजिंग रैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर्स का जो क्लोजिंग रैंक होता है उसी के आसपास 200-300 ऊपर नीचे जो है वो देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेरिएशन क्लोजिंग रैंक में नहीं होता। तो ये जो आप सारी रैंक देख रहे हैं ये सारे के सारे जो है दोस्तों ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है ना, ये सारे एनआईटीज का, ठीक है। तो इतने ही रैंक के लिए अगर हम लोग 2026 में एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो 153 प्लस मार्क्स जो आपको लेकर आना पड़ सकता है। वहीं अगर आप एनआईटी जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे 38,003 रैंक पर जो है लास्ट क्लोजिंग हुआ था। और ये जो क्लोजिंग देखने को मिला था ये मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेम रैंक की बात करते हैं जयपुर के लिए तो वो आपका 38,000 के अराउंड है, यानी अगर आपका 2026 में 38,000 के आसपास दोस्तों रैंक देखने को मिल जाता है तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जो है एनआईटी जयपुर में होने की पूरी संभावना जो है बन जाती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग 39,510 रैंक पर देखने को मिला। और किस ब्रांच में अंदर, तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो सेफ रैंक है वो एक तरह से 39,000 के अराउंड है ना, 39,200-300 के आसपास अगर आपका आ जा रहा है तो एक तरह से आप सेफ जोन में हो, और एक तरह से इसको हम लोग सेफ रैंक भी यहाँ पे दोस्तों बोल सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग एनआईटी दिल्ली की बात करते हैं तो 27,647 रैंक पर जो दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था। और किस ब्रांच में ये लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, है ना। तो अगर हम लोग एनआईटी दिल्ली में सेफ रैंक की बात करें 2026 के लिए तो कितना हो सकता है, तो 27,500 के आसपास आप मान के चल सकते हो, है ना। तो अगर हम लोग अब SPNIT सूरत की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था लास्ट वो आपका 53,932 रैंक पर देखने को मिला था। और ये किस ब्रांच में, तो केमिस्ट्री के अंदर जो है दोस्तों देखने को मिला था। यानी एक तरह से हम लोग लोअर ब्रांच की बात करें तो वो केमिस्ट्री रहा, और यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो है 53,932 रैंक पर जो है देखने को मिला था 2025 में। तो अब अगर 2026 के लिए सेफ रैंक देखना चाहते हो तो आप ऑलरेडी इस चार्ट को देखने के बाद अब आपको ऑलरेडी आपने टोटल यहाँ पे 10 एनआईटीज को देख लिया है, और उसके बेसिस पे अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपका क्या सेफ रैंक हो सकता है 2026 के लिए, अगर वाकई में आप SBNIT सूरत में एडमिशन लेना चाह रही हो, दिल्ली में या कुरुक्षेत्र है किसी भी एनआईटी में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी 10 एनआईटीज को डिस्कस किया है, आगे हम और भी एनआईटीज पर जो है दोस्तों बात करने वाले हैं। उन सारे डाटास को जब आप देखोगे तो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको परसेंटाइल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार सेम परसेंटाइल पे बहुत सारे बच्चों का रैंक और कई सारे रैंक जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सेफ रैंक को पकड़ लेते हो कि नहीं हमारा रैंक जो है, हमारा टारगेट है कि इतना रैंक आना चाहिए, तो फिर आप बिल्कुल सेफ जोन में एक तरह से चले जाते हो, ठीक है।
चलिए अब थोड़ा-सा हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एनआईटी दुर्गापुर की। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ था वो 55,165 रैंक पर देखने को मिला। और किस ब्रांच के अंदर जो है देखने को मिला था दोस्तों, तो केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे अगर आप एनआईटी दुर्गापुर के लिए सेफ रैंक ढूँढ रहे हो तो वो आपका कहीं न कहीं 55,000 के आस-पास रहने वाला है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग एनआईटी जमशेदपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग 45,058 रैंक पर। और किस ब्रांच के अंदर, तो मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिला दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम लोग सेफ रैंक की बात करते हैं तो 45,000 आपका एनआईटी जमशेदपुर के लिए मिनिमम सेफ रैंक है दोस्तों। इससे आप जितना ज़्यादा नीचे रहोगे, मतलब ऊपर रहोगे, उतना बढ़िया है ना। 45,000 के अंदर ही आपको रहना है। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी भोपाल। तो यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था वो 45,803 रैंक पर जो है वो दोस्तों देखने को मिला था, ठीक है। और किस ब्रांच के अंदर, तो मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर ये रैंकिंग देखने को मिला था एनआईटी भोपाल में। तो अगेन यहाँ पे अगर आप एनआईटी भोपाल की ये सेफ रैंक ढूंढ रहे हो तो कम से कम आपका 45,500 के आसपास होना चाहिए 2026 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनआईटी जालंधर की। एनआईटी जालंधर के लिए हमारा क्या सेफ रैंक होना चाहिए, तो 54,000 के आसपास आप मान के चल सकते हो, है ना। 54,000 के अंदर अगर आप हैं तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होने वाला है। वहीं इस रैंक पर जो 53,700 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था 2025 में, किस ब्रांच के अंदर, तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं एनआईटी हमीरपुर। तो यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था 47,577 रैंक पर। और किस ब्रांच में दोस्तों, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो अब यहाँ पे सेफ रैंक अगर आप ढूंढ रहे हो तो 47,500 के आसपास या 47,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, ठीक है। तो 47,000 के अंदर ही आपको यहाँ पे रहना है, ये टारगेट लेकर आपको चलना है। अगर आपका सेशन 1 में उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाया दोस्तों तो आप बिल्कुल सेशन 2 के लिए जमकर तैयारी कीजिए। अभी आपके पास बहुत टाइम बचा, जो भी टाइम बचा है उस दौरान आपको अच्छा परफॉर्म करना है, ताकि आप जिस भी एनआईटी में टारगेट कर रहे हो उस टारगेट के मिनिमम सेफ रैंक तक आप पहुंच जाओ, ताकि आसानी से आपको कोई ना कोई ब्रांच देखने को मिल जाए, ठीक है। बट अगर आप कोई ड्रीम ब्रांच को लेकर फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली फिर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, चाहे आप जिस भी एनआईटी में जाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी टायर 2 एनआईटीज को लेकर डिस्कस किया है, और भी हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि सारी चीज़ें आप सबको को क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको अदर वीडियोस को ढूंढने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये जो भी आप डाटा यहाँ पे देख रहे हो ना, ये एक्सपेक्टेड मार्क्स 2026 को छोड़कर ये सारे के सारे जो डाटा है वो जोसा काउंसलिंग के हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई यहाँ पे फेक मोटिवेशन या फेक कोई जानकारी आपको यहाँ पे नहीं दी जा रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एनआईटी सिलचर की। तो यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था वो 48,062 रैंक पर। और किस ब्रांच के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 2025 में, ठीक है। तो अगर 2026 के लिए यहाँ पे सेफ रैंक ढूंढ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपका 48K के आसपास रहने वाला है। वहीं अगर एनआईटी रायपुर की बात करते हैं तो 56,483 रैंक पर यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, किसके अंदर, तो बायोमेडिकल्स के अंदर 2025 में। तो आपका यहाँ पे जो सेफ रैंक है वो कहीं ना कहीं 46 के यानी 46,000 के आसपास जो है वो देखने को मिलेगा। वही एनआईटी पटना की बात करते हैं तो 48,513 रैंक पर जो है दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था 2025 में। और किस ब्रांच के अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 48,000 के जो है आपका एक तरह से सेफ रैंक है। अगर आपका 48,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, 48,100 200, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरह से आप सेफ जोन में। और भी आपको एनआईटीज में यहाँ पे चांस देखने को मिल सकता है, ठीक है। हाईएस्ट सीपुर की बात करते हैं तो 58,114 रैंक पर जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था। और किस ब्रांच के अंदर, तो वो आपका जो दोस्तों माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर हुआ था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सेफ रैंक की अगर बात करते हैं तो 58,000 जो है कहीं ना कहीं, यानी क्लोजिंग रैंक में जो दोस्तों आपका ज़्यादा ज़्यादा 200 100 300 का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। कभी कभी रेयर केस में 1000 तक का डिफरेंस जो है देखने को मिल जाता है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है वो चॉइस फिलिंग की वजह से, है ना, जो आप प्रेफरेंस डालते हैं उसके बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। चलिए एनआईटी गोवा की बात करते हैं तो 45,845 रैंक पर यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग। और किस ब्रांच के अंदर दोस्तों, तो सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आपका जो है 45,500 के आसपास जो है आपका लास्ट क्लोज एक तरह से मिनिमम सेफ रैंक माना जा सकता है एनआईटी गोवा के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एनआईटी आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे जो देखिए एनआईटी आंध्र प्रदेश का लास्ट क्लोजिंग हुआ था 52,976 रैंक पर 2025 में, किसके अंदर, तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है।
वहीं अगर एनआईटी उत्तराखंड की बात करते हैं तो 49,391 रैंक पर, वो भी किसके अंदर दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग। तो आप ज़्यादातर यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे एनआईटी अगरतला को छोड़ दें तो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग जो है 62,338 रैंक पर हुआ था, वो भी किस ब्रांच के अंदर, केमिस्ट्री। बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं उन सभी के लिए अगर एक तरह से सेफ रैंक की बात हम लोग करते हैं, तो अगर आपका 54K 1000 है ना, 54K के अंदर अगर है, 54,000 के अंदर अगर आपका है, तो कहीं ना कहीं एनआईटी आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, एनआईटी पुदुचेरी, एनआईटी मेघालय और सिक्किम, ये सारे एनआईटीज में आपका जो है एडमिशन देखने को आसानी से मिल जाएगा। तो आपको टारगेट लेना है कि अगर आप टायर 1 टायर 2 नहीं तो कम से कम आपकी एंट्री टायर 3 एनआईटीज में हो जाए। तो इसलिए आपको 2026 में यहाँ पे 54,000 के आसपास जो है आपको रैंक लेकर आना है ना। तो ये कुछ टायर 3 एनआईटीज है दोस्तों, आगे और भी हैं, उस पर भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आप जब इस डाटा को देख रहे हो कंटिन्यू, यहाँ पे हम लोग लगभग 20 से 25 एनआईटीज को अभी तक डिस्कस हम लोगों ने कर लिया है कि किस एनआईटी में कितना मिनिमम कटअप गया था 2025 में, और 2026 में क्या हो सकता है। तो जब आप इन सारी चीज़ें को देख चुके हैं, इतने सारे एनआईटीज को यहाँ पे हमने डिस्कस किया, तो अब आपको तो क्लियरिटी आ रहा होगा, है ना, कि 2026 में हमको क्या करना है और कितना टारगेट लेकर चलना है, और हमारा मान लीजिए ठीक है जो भी रैंक आए उसके बेसिस पे क्या मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आप खुद अब यहाँ पे एनालिसिस कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जितने भी एनआईटीज हैं इस पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका 60,000 है ना, यानी 60K के आसपास अगर आपका रैंक आ रहा है 2026 में, तो एक तरह से आप जो है वो सेफ रैंक इसको हम लोग दोस्तों यहाँ पे मान सकते हैं। जैसे एनआईटी अरुणाचल प्रदेश देखिए लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे 61,897 पर, वहीं मणिपुर में 60,323 और मिजोरम में 61,620, वहीं एनआईटी श्रीनगर में 57,881 और एनआईटी नागालैंड में अगेन 60,689 रैंक पर जो देखने को मिला था 2025 में दोस्तों, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेज में देखने को मिला, लेकिन ज़्यादातर जो है आपका सिविल इंजीनियरिंग में ही ये क्लोजिंग जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ये जितने भी टायर 1 एनआईटीज हैं इसका जो सेफ रैंक है वो एक तरह से 60,000 के ही आसपास जो है वो कहीं ना कहीं घूम फिर रहा है ना। 60,000 कहीं थोड़ा सा 1,000 ऊपर नीचे जो है ये रैंक देखने को मिल रहा है। और 2024 में अगर आप देखो दोस्तों, है ना, तो 2024 में भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास जो है वो देखने को मिला था। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे टायर 3 एनआईटीज में देखने को नहीं मिलता है। तो आपको टारगेट लेके चलना है अब। और आपको यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो ही गया होगा कि अगर आप टायर 1 नहीं, टायर 2, टायर 3 नहीं, है ना, यानी कम से कम आप चाह रहे हो कि हमारी एंट्री एनआईटी में हो जाए। अब ये नहीं कि हमें टायर 1 ही मिले, टायर 2 ही मिले, है ना, यानी कम से कम टायर 3 ही मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम आपको कितना, तो 60,000 के अंदर रहना है, ठीक है। आपका अगर रैंक 60,000 के अंदर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से, है ना। 2026 में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा, या तो टायर 2 या फिर टायर 3 के अंदर देखने को आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो आपको टारगेट क्या लेना है, 60,000। अगर आप ओएस रैंक की बात कर रहे हैं तो कम से कम आपका ओएस रैंक 60,000 के अंदर होना चाहिए 2026 में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप सबों को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा डाटा को, और डाटा देखने के बाद अब आपको यहाँ पे चीज़ें और स्पष्ट हो रहा होगा कि हमें क्या करना है, कितना रैंक तक पहुँचना है, हमारा क्या टारगेट होना चाहिए और कैसे हमें आप पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि 2026 में एनआईटी के लिए मिनिमम सेफ रैंक क्या हो सकती है। याद रखिए सेफ रैंक का मतलब 100% गारंटी नहीं है, लेकिन स्मार्ट प्रोडिक्शन बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रेंड्स, है ना। अगर आप चाहते हैं कि टॉप 10 एनआईटी डिटेल्ड कट ऑफ ब्रांच वाइज कंपैरिजन या कैटेगरी वाइज सेफ रैंक एनालिसिस पर अलग अलग वीडियो बनाऊं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कमेंट में अपनी रैंक लिखिए दोस्तों, मैं बताऊंगा आपके चांसेस कितने स्ट्रांग हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप इम्प्रूविंग, ठीक है दोस्तों।